Praise the Lord, and I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस YouTube चैनल के थ्रू, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का वचन के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर से एक प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, आपने जीवितों के बीच में हमें रखा परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। निश्चय ही आपकी कोई योजना है प्रभु, तभी हम सब आज एकजुट हुए हैं प्रभु इस ऑनलाइन सभा में प्रभु। आपकी जो भी योजना है प्रभु हमारे जीवन में, उसको प्रभु आप पूरा करके रहिए ताकि हम उद्धार पा सके। आज का वचन इन सबको छू ले, इनके लिए उद्धार का कारण बने, इनके जीवन में एक नई उन्नति, एक नई प्रगति और एक नई स्ट्रेंथ, एक नई होप लाने पाए प्रभु। और इनका जीवन पहले जैसा ना रहे, ये बहुत तायत सा फल लेके आए प्रभु, बहुत तायत का फल लेके आने पाए। जहाँ भी ये अपने कदम रखे वहाँ जयवंत हो, जहाँ इनके हाथ पड़े उसमें सफल हो प्रभु। हम सबकी सहायता कर। सारी आदर और महिमा इज्जत केवल आपको देते परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं। और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल करो, आमेन। हालेलुया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Today I want to talk about that there's a season for you. Your season of turnaround is here. Yes. आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, एक रिवर्सल का, एक आपके ब्रेक थ्रू का, एक सडन चेंज का, एक बदलाव का, वो आपका आ पहुंचा है। Your season of turnaround is here, says the Lord. Hallelujah. Our God is faithful God, is full of mercy. ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आप पे दया ना करे, मुझ पे दया ना करे, हम सब पे दया ना करे। हमारा परमेश्वर जो परम पवित्र कहलाता है, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसने हम सबसे कुछ ना कुछ वादा जरूर किया है। हमें रेमा वचन दिया है, हमारे लिए भविष्यवाणियां करवाई है, उसके वादे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि उसको वो पूरा ना करे, बिकॉज आवर गॉड इज द गॉड ऑफ हिज वर्ड। वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। यदि उसने आपके लिए आज ये कहा है, या कभी भी उसने अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्तों के द्वारा आपके जीवन में बातें करी हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो ये जान लीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती हैं, ये दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन उसके वचन सिद्ध होके रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के वचन टल जाएं। इट इज इम्पॉसिबल। यदि उसने आपसे वादा किया है तो वो करके रहेगा, और जब तक वो उसको पूरा ना कर देगा ना, माय फैमिली, वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो चुप नहीं बैठेगा। वो दिन रात अपने दूतों को आज्ञा दे रहा है कि आपके जीवन में जो बदलाव लाना है, जो टर्न अराउंड, जो ब्रेक थ्रू, जो चमत्कार, जो ब्लेसिंग, जो ग्रेस, जो मर्सी लानी है, वो उसके लिए दिन रात काम कर रहा है। और उसके लिए सिर्फ और आपको और हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मैं जानता हूँ माय फैमिली कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट, कि हम पेशेंस कैसे रखें जब परिस्थिति हमारे विपरीत है। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस पर संपूर्ण रीति से निर्भर होकर विश्वास करें। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जिससे वो अपने विश्वास को देखता है। जब आप विश्वास करेंगे कि चाहे परिस्थिति आपके विपरीत हो, अगेंस्ट एवरी ऑड्स, अगर आपको असंभव लग रहा है लेकिन परमेश्वर पे आप भरोसा रख रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यूं कर देगा आपके लिए। इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट अ सेकंड फॉर हिम, जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड फॉर हिम, एंड थिंग्स विल बी चेंज फॉर योर बेनिफिट। You just need to have faith on your God. Keep on praying every day. Every day. You need to recharge yourself. Understand this. आप अपना मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, यदि ना करेंगे तो क्या होगा? बैटरी ओवर, फोन बंद हो जाएगा। वैसे ही आपका आत्मिक जीवन है माय होप फैमिली। यदि आप
प्रार्थना नहीं करेंगे, रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो आप उससे दूर होते जाएंगे और शैतान को मौका मिल जाएगा आपको घात करने का। You need to recharge yourself every day through the word of God. Pray to your God. And believe me if I'm saying this, your season of turnaround is here. Receive it and you will get it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, my whole family, कोई बना चढ़ा के आपको खुश रखने के लिए या आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं। ये सत्य है, परमेश्वर का वचन जो मैं आपसे बांट रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है ताकि आप तक पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो जो वादे करके बैठा है वो आपको करके देगा। चाहे आपकी परिस्थितियाँ, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कोलीग्स आपको कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो, आपके रिलेटिव्स बोल रहे हो कि कब तक, और नहीं सुन रहा परमेश्वर। यदि आपको नहीं सुनना ना, तो लोगों की बात को नहीं सुनना। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। डोंट थिंक अबाउट देम। जब आप अपना उद्धार पालेंगे ना, जब आप अपना मिरेकल, अपनी ब्लेसिंग पाल लेंगे, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, तो वो ही आपके पीछे दौड़ेंगे। जो आज आपसे दूर भाग रहे हैं वो आपके पीछे भागेंगे कि उनका भी उद्धार हो जाए और आप बनेंगे उनका उद्धार। विश्वास कीजिए। हालेलुया। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर दूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। कहिए आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है। मैंने आपसे अभी परमेश्वर के वादे का जिक्र किया था कि जब तक वो पूरा ना कर दे वो आपको नहीं छोड़ेगा। यदि उसने आपको बोला है योर टर्न अराउंड सीजन इज हियर, योर ब्रेक थ्रू इज हियर, योर मिरेकल इज हियर, दैट मीन्स इट इज डन। इट इज डन माय होल फैमिली। वचन साफ कहता है, ये अटल वचन परमेश्वर का, कि वो जब तक आपको जो वादे किए पूरा ना कर देगा ना, अपना कहावा, अपना डिक्लेयर किया हुआ आपके जीवन के लिए जब तक पूरा ना कर देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये याद रखिए। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। नाउ आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्न अराउंड? हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, बट आत्मिक टर्न अराउंड का मतलब है कि आपकी मरी परिस्थिति को जीवन में बदल देना, आपके असंभव को संभवता में बदल देना। अगर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि आपकी चंगाई नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति डेड है, तो परमेश्वर उसको जीवित करने की सामर्थ रखता है और वो करके रहेगा। दैट इज टर्न अराउंड, अ सडन चेंज, अ रिवर्सल। आप अपने कोर्ट केसेस में जो हारते जा रहे हैं और अचानक जज आपके फेवर में आंसर दे दे, वर्डिक्ट दे दे, दैट इज टर्न अराउंड। किसी भी परिस्थिति को रिवर्स कर देना, विपरीत दिशा में कर देना, ऑल ऑफ द सडन, दैट इज टर्न अराउंड। जब इजरायली आ रहे थे मिस्र में से और उनके सामने लाल समुंदर था और पीछे फिरौन और उसकी सेना उनको मारने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने हिम्मत हार दी थी। वो मूसा को बोलने लगे कि तुम्हें मरने के लिए लेके आया। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उनको सांसारिक आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, डेड एंड था, सामने समुंदर। क्या किसी ने सुना कि समुंदर 2 भागों में बटा या लोग उसमें से होकर निकले? लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपना चमत्कार दिखाया और समुंदर को 2 भागों में बांट दिया और सारे इजरायली उस पार चले गए। दैट इज टर्न अराउंड। आपके शत्रु उसी प्रकार, जिस प्रकार इजराइल के शत्रु, वो मिस्री लोग उस समुद्र में डूब के मर गए थे, आपके शत्रु भी मर जाएंगे।
वो शैतान होगा, वो अभिलाषा होगी, वो एडिक्शन होगा, वो आपकी पॉवर्टी होगी, वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो आपका अकेलापन होगा, वो सब नष्ट होने जा रहा है माय फैमिली, बिकॉज योर सीजन ऑफ टर्न अराउंड इज हियर. बिलीव इट, रिसीव इट एंड यू विल गेट इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. विश्वास कीजिए. आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा. आमीन. लाजर के बारे में आपने सुना होगा. लाजर मर गया था, वो बहुत बीमार था और यीशु उसके पास नहीं था. लेकिन जब यीशु उसके पास आया तो लोगों ने बोला कि हे प्रभु, वो मर चुका है, उसको मरे हुए काफी दिन हो गए और उसमें से बदबू आती होगी, क्योंकि वो एक लाश था और सच्चाई में वो मर चुका था. लेकिन यीशु ने बोला वो सो रहा है. मरे हुए इंसान को जीवित कर देना, दैट इज टर्न अराउंड. आपके यीशु ने आज आपको ये रिलीज कर दिया है. बिलीव इट एंड रिसीव इट. आपकी मरी परिस्थितियां जीवित होने जा रही हैं. आपके जो मिरेकल्स का आप वेट कर रहे थे वो आपके पास पहुंचने वाले हैं. माय होप फैमिली, आपको सिर्फ बिलीव करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है और आपके लिए आपका उद्धार आपके द्वार पे पहुंच जाएगा. हालेलुया. कहिए अपनी परिस्थिति से कि लाजर के समान जीवित हो जाए. कहिए अपनी परिस्थिति से, या आज कह दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि हर एक डिले की आत्मा दूर हो आपके जीवन से. हर एक मुश्किलें जो लाल समुद्र के समान आपको विशाल दिख रही है, परमेश्वर के नाम से उसको ललकारिए और दो भागों में बांट दीजिए आत्मा में, और वो इस संसार में हो जाएगा आपके लिए. यदि आज आप प्रार्थना में, आत्मिकता में पृथ्वी पर कुछ बांध रहे हैं तो वो स्वर्ग में बांधा जा रहा है. हो सकता है वो आपकी रुकावटें हों और आप उसे बांध रहे हों. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ माय फैमिली, जब मैंने प्रार्थना में इस संसार में कुछ भी बांधा है ना, वो स्वर्ग में बांधा गया है. एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. बिलीव मी ऑल इफ आई एम सेइंग दिस, आई हैव सीन द रिजल्ट्स. और जब मैंने इस पृथ्वी पर कुछ खोला है आत्मिकता में, प्रार्थना में, वो स्वर्ग से खोला गया है. चाहे वो मेरी चंगाई हो, चाहे वो मेरी उन्नति हो, चाहे पवित्र आत्मा हो मेरे जीवन के लिए, चाहे वचन का प्रकाशन हो. मेरा जीवन बदला है. मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं आज आपके सामने हूं. मैं दुनिया में था, मैं भटका हुआ था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रचार कर रहूंगा. मेरे जीवन का टर्न अराउंड यही है कि आज मैं आपको वचन बांट रहा हूं प्रभु का. मेरे भेजने वाले को मैं प्रसन्न कर रहा हूं. अपने भेजने वाले की पुकार मैंने सुनी है माय होप फैमिली. टुडे इज योर डे टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड. उसकी क्या विल है आपके लिए, आपको जानना है. हालेलुया. यदि आज आपको कोई कमी घटी है, इफ टुडे यू आर लैकिंग समवेयर, इट इज हाई टाइम you need to speak a word for yourself. Say it today that the season of turnaround is here for you. यदि आज तक आप मांगते आए हैं तो आज ये डिक्लेरेशन दे दीजिए और इसमें विश्वास कर लीजिए कि आपका टर्न अराउंड आपको देने वाला बना रहा है. अब आप सिर्फ देंगे, आप मांगेंगे नहीं, आप सिर्फ देंगे. दूसरों के लिए आप एक उद्धार का कारण बनेंगे. हालेलुया. कहिए आज अपने शत्रु से, उस शैतान से, अपनी परिस्थिति से कि आपका परमेश्वर जीवित है. जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, वो उससे भी बड़ा जो संसार में रहता है. इस संसार में वो शैतान है और उससे बड़ा आपका यहोवा है, आपका यीशु है, आपका पवित्र आत्मा है और वही आपके अंदर वास करता है. और उसी यहोवा और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए असंभव हो. क्या यीशु मसीह के चेलों ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया था? क्या पौलुस ने जिंदा नहीं किया था? पौलुस को लोगों ने पथराव करके मार डाला था, लेकिन जैसी चेले उसके पास आके खड़े हुए वो उठ खड़ा हुआ. That is the turnaround. That is the miracle of the God. जो उस पे विश्वास करते हैं,
आपकी मरी परिस्थिति जीवित हो चुकी है। ये वचन सुनते सुनते आज इस ऑनलाइन सभा में आपको रियलाइज करना होगा। हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको ये दिखाएगा जब आप ये सुनेंगे कि आपकी परिस्थिति बदल रही है प्रभु यीशु के नाम से। योर मिरेकल इज here, your season of turnaround is here, and you will receive your blessing in the mighty name of Jesus. आप अपना उद्धार देखेंगे इन्हीं दिनों में। Declare this, that this September month is the month of your turnaround. You cannot be ignored. आपको परमेश्वर नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। आप चुने हुए माय होप फैमिली, यू आर द चोजन वन। आप परमेश्वर के योद्धा हैं और योद्धा को राजा नहीं भूलता। आप उसका युद्ध लड़ रहे हैं और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम तो सिर्फ जरिया हैं, युद्ध तो परमेश्वर ही लड़ रहा आपका। बिना यीशु के आप में कुछ नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं में कोई सामर्थ नहीं है, हमारे आंसू में कोई सामर्थ नहीं है, हमारी इबादत में कोई सामर्थ नहीं है, हमारे घुटने टेकने में कोई सामर्थ नहीं है। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया है कि वो आपको इतना ब्लेस करता है। हम इस योग्य नहीं है माय फैमिली, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। वचन कहता है यदि तूने गलत सोच लिया, तूने पाप कर लिया। अनगिनत पाप होते हैं दिन भर में। किसी के बारे में आपने क्रोध भी ले आए या किसी के लिए बुरा सोच लिया कि इसने बहुत तंग कर रखा है, इसको मैं देखूंगा, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। यदि आपने ये बोल दिया और सोच लिया तो आपने पाप कर लिया। प्रभु यीशु को छोड़ के निष्पाप निष्कलंक कोई ना था, ना है, ना कभी होगा। हम सब पापी हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि उसकी दया हमारे लिए रोज, हर रोज नई होती है। हर रोज एक नया आनंद हमारे लिए रखता है, हर रोज एक अनुग्रह हमारे लिए रखता है, क्षमा रखता हमारे लिए। हालेलुया। मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में फिर चलें। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 20। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। वचन आपसे साफ कह रहा है। इनफैक्ट परमेश्वर आज आपसे इसी क्षण कह रहा है कि वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। वो आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। वो आपको एक पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाएगा और जो आपसे लड़ते उनसे परमेश्वर युद्ध लड़ेगा और कोई आप पे प्रबल नहीं होगा। कौन क्या करता है ऐसा वादा? कौन कर सकता है ऐसा अनकंडीशनल लव? मनुष्य तो नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर के लिए संभव है, हमारे यीशु के लिए संभव है। इस सीजन में रिसीव दिस वर्ड फॉर यू। ऑल ऑफ यू रिसीव दिस वर्ड ऑफ गॉड। आपके शत्रु आप पे प्रबल नहीं होंगे। जिन्होंने आपका तिरस्कार किया उन्हीं के सामने यहोवा आपके लिए मेज बिछाएगा। आपके शत्रुओं को वो हरा देगा आपके सामने। आप अपने शत्रु की पीठ भागते हुए देखेंगे। ये होके रहेगा माय होप फैमिली। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए क्यों ना होगा। इट इज डन, हो चुका है। जस्ट एक्सेप्ट इट, बिलीव इट एंड प्रोक्लेम दिस। घोषणा कर दीजिए, प्रचार कर दीजिए। कीप ऑन सेइंग। अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके अंगीकार कीजिए, अपने आप को देखते हुए कि यू आर ब्लेस्ड सुपरनैचुरली। आपकी मरी परिस्थितियों में परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है हर रोज, और आपके जीवन में उद्धार आ चुका है आपका। एंड इट विल बी डन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इट विल बी डन, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। माय होप फैमिली, गेट रेडी टू एक्सपीरियंस एंड सी द अनएक्सपेक्टेड।
आप अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाइए। आई एम टेलिंग यू दिस, आपका परमेश्वर आपके जीवन में आपके मांगने से बढ़कर आपके लिए करने जा रहा है। ये उसका प्रतिफल है आपके लिए। यदि आपने मांगा है कि आपको परमेश्वर एक घर दे, तो वो आपको 2 घर देगा। यदि परमेश्वर से मांगा है कि वो आपके लिए चंगाई कुछ दिनों में दे दे, तो वो कुछ सेकंड में देगा। यदि आपने मांगा है आपका ब्रेक थ्रू की आ जाए, तो वो आ गया है। ये आपको विश्वास करना माय हो फैमिली। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं जो भी आपसे बोल रहा हूँ माय हो फैमिली, मैं अपने विश्वास में बोल रहा हूँ। अगर आप इसको पाना चाहते हैं, तो आपको अपने विश्वास में इसको रिसीव करना पड़ेगा। मैंने विश्वास में आपके लिए रिलीज कर दिया है, आपको विश्वास में अपने लिए रिसीव करना है, तभी ये हो पाएगा। विश्वास कीजिए, आपके लिए जरूर होगा। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ए बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया। वचन यहां पर कह रहा है, कहिए मेरे लिए परमेश्वर का ये रेमा वचन है कि ना तो बल से ना शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संपूर्ण होगा। असंभव जो आपको दिख रहा है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही आपके लिए संभव करेगी माय ओ फैमिली। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, विश्वास कीजिए। यहां पर साफ वचन बता रहा है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन आपसे साफ साफ कह रहा है माय होप फैमिली, आपकी कोई स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग से, आपकी बुद्धि से, आपके शारीरिक बल से कुछ संभव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है ना, तो परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा, और वो अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता। वो आपको इस्तेमाल करेगा। सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपका उद्धार करेगी, सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको आपका मिरेकल देगी, सिर्फ पवित्र आत्मा ही, परमेश्वर की आत्मा ही आपके जीवन को बदल देगी, और आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देंगे अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए कि वो प्रभु के पास खींचे चले आएंगे। आप जानना चाहते प्रभु ने आपको क्यों चुना है? वो इसलिए ताकि आप बहुत आयत को बचाएं, बहुत आत्मा को बचाएं। इससे बड़ी आशीष कोई नहीं है माय फैमिली कि आप आत्माओं को बचाएं, क्योंकि वचन कहता है जब एक आत्मा बचाई जाती है ना स्वर्ग में, तो आनंद बनाया जाता है। जरा सोचिए, इमेजिन जब आप आत्मा बचाएंगे तो आपका नाम स्वर्ग में गूंजेगा, आप वो जरिया बनेंगे आनंद का, अपने यीशु का, अपने परमेश्वर का। परमेश्वर आपके द्वारा मगन होने जा रहा है, आपके द्वारा वो आनंदित होने जा रहा है। अपने भेजने वाले को प्रसन्न कीजिए और सुसमाचार कीजिए, प्रचार कीजिए, चाहे टूटे हुए क्यों ना हो, खड़े हो जाइए, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जब 7 बार गिरता है ना, उसके बाद भी खड़ा हो जाता है। हम कितनी बार गिरे, हम उठ खड़े होंगे। हमें रुकना नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए। और संसार की चिंता मत कीजिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो परमेश्वर को ध्यान है, वो कर देगा सब पूरा, वो करके बैठा हुआ है। इनफैक्ट इट इज डन ऑलरेडी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आप सभी से, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय होल फैमिली, अंगीकार कीजिए। आज अंगीकार कीजिए, आज के दिन अंगीकार मन में करते रहिए, जबान से करते रहिए, प्रार्थना में कीजिए, ड्राइव करते हुए कीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन कीजिए। कहिए
अपने लाल समुंदर को, अपनी मुश्किलों को, अपनी परिस्थितियों को कि तू कुछ नहीं है मेरे सामने, क्योंकि जो मेरा युद्ध लड़ रहा है वो मेरा सेनाओं का यहोवा है और उसी के द्वारा मैं युद्ध जीतूंगा। The Lord will fight for you. You just need to be quiet. Have faith on your God. आप वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर कर सकता है। आप अपने शत्रु को, आपका शत्रु अगर मनुष्य है, कितने पंच मार लेंगे उसको, कितना आप उसको डरा लेंगे। हमारा शत्रु वो है ही नहीं, कोई मनुष्य शत्रु नहीं है आपका। उसके पीछे का जो अंधकार है वो आपका शत्रु है। वो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है आपके लिए, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको केवल परमेश्वर का आत्मा ही जिताएगा, पवित्र आत्मा। हम खुद नहीं जीत सकते। हमें सिर्फ अंगीकार करना है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आके उसको एक्टिव कर देगी। कहीं अपने लाल समुद्र को 2 भागों में तू बंट गया है, तेरी कोई औकात नहीं मेरे परमेश्वर के आगे, मेरे यहोवा के आगे। कहीं ये डिक्लेयर कर दीजिए, जकरिया की तरह कीजिए डिक्लेयर। कहिए उस अपने पहाड़ से कि तू एक छोटी सी चोटी बन जाएगा, तू एक पत्थर के समान बन जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझसे बहुत ज्यादा विशाल है। Your God is mighty. उसका हाथ आपके लिए छोटा नहीं होगा कभी भी। क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, हर मोड़ पे शैतान आत्मा में आपको घात करने के लिए, आपका एक्सीडेंट करने के लिए, आपको टॉर्चर करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए, आपका बिजनेस को लॉस करने के लिए, आपको हराने के लिए पूर्ण कोशिश करता है, संपूर्ण रीति से। वो परमेश्वर की दया है हम पर, वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। यदि आपको लग रहा है ना परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा, मत कीजिए परमेश्वर से प्रार्थना। यू विल सी द रिजल्ट। 2 दिन में चोट खा लेंगे आप। मैं आपको ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, या आपको उकसाने के लिए नहीं बोल रहा। माय होल फैमिली, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का प्रेम देखिए कि आप जब उससे नाराज होते हैं ना, जब आप उससे क्रोधित होते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर तू नहीं सुन रहा मेरी, वो तब भी आपकी रक्षा कर रहा होता है। वो तब भी अपनी पंखों की आड़ में आपको छुपाए रखता है, और शैतान के तीर आप पे प्रबल नहीं होते, मृत्यु आप पे प्रबल नहीं होता। कहिए आज, declare this my whole family, that your season of turnaround is here today. Your miracle has come. Your breakthrough has come. In this September month, you cannot be ignored. कभी नहीं होगा ऐसा कि आप इग्नोर किए जाए परमेश्वर के द्वारा, और इस मंथ में तो खासकर बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर की आत्मा आपको आज ये कह रहा है इस माध्यम से, ये सितंबर सीजन आपका है, आपके टर्न अराउंड का है, आपके ब्रेक थ्रू का है, और आप इस सीजन में इग्नोर नहीं होंगे। आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी। बैक टू बैक वो आपको आंसर देता रहेगा, बैक टू बैक वो आपके लिए रिलीज करता रहेगा, नॉन स्टॉप वो आपके लिए कार्य करता रहेगा। क्योंकि आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष, आपकी पीड़ा, आपके आंसू, आपकी एगनी, आपका बोझ देख लिया है माय होल फैमिली। आपका परमेश्वर आ गया है न्याय करने और प्रतिफल देने। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया। इट इज डन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरी बात पे विश्वास ना कीजिए, अपने परमेश्वर पे कीजिए। मैं अपने विश्वास से आपके लिए कह रहा हूं, आपको अपने विश्वास से इसको रिसीव करना है। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके विश्वास के अंगीकार के द्वारा जो मैं कह रहा हूं, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो आप पालेंगे। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको छुआ हो, और आज आप ये जान गए कि आपका सीजन आ गया है टर्न अराउंड का, आपका मिरेकल आ गया है।
आपको वेट करने की जरूरत नहीं, वेट इज ओवर, आपका वेट ओवर हो गया है। योर वेट इज ओवर माई होप फैमिली। प्रतीक्षा समाप्त, परीक्षा समाप्त, प्रतिफल आ गया है। विश्वास कीजिए, स्वर्ग खुला है, रिसीव कर लीजिए इसको यीशु के नाम से, रिसीव कर लीजिए। हालेलुया। तो ये आज का वचन था आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये औरों को भी बांटेंगे और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। आई रिक्वेस्ट माई ओन फैमिली, जो भी आप ये सुनते हैं आप बांटिए। प्रभु का वचन बांटना है। ये मत देखिए कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए बांट रहे हैं, आप मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए कार्य नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रभु क्या कार्य कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया माय फैमिली। परमेश्वर का कार्य करना में वक्त बहुत थोड़ा सा है। यीशु आ रहा है, जीसस इज कमिंग सून। अब मैं मुलाकात करूंगा आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आपको हमारा वचन अच्छा लगे, हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो आगे बांटिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच माय होप फैमिली फॉर जॉइनिंग मी टुडे। I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.